देखिए, हिंदुस्तान बर्बाद हो गया। 70 साल की तारीख में आज रियासत के अंदर नंबर 1 है हम। लोग MIM में जा रहे हैं, SDP में जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? यहाँ पर हमको इंसाफ नहीं मिल रहा बोल के जा रहे हैं। खरगे साहब देने की जगह बैठे, अल्हम्दुलिल्लाह आप बैठिए, आप अपना दीजिए, हमारा हमें देते। इसमें पूछने में गलती क्या है? तो इसलिए भाई मुसलमान का जो है कौन MLA होना हम लोग फैसला करते। उतरेगा तो फिर मुल्क कम से कम बर्बाद हुआ उसको सुधार सकते। मोदी अब उतरा तो भी सुधारने इसे और 10 साल होना पड़ता है हमें। हेलो एवरीबॉडी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैजुल्ला खान और आप लोग देख रहे हैं गो हैश गुलबर्गा। तो फिलहाल मेरे साथ एक ऐसी एमिनेंट पर्सनालिटी मेरे साथ मौजूद है जिन्हें कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। उनकी आवाज़ और उनके अल्फाज खुद एक इंट्रोडक्शन रखते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह कोरोना के बाद जो है काफ़ी शहर में जो है हलचल रही, डर का माहौल रहा, हुकूमत नाकामयाब रही जहाँ तक ट्रीटमेंट देने में, लोगों के अंदर एक एतमाद भरने में। खैर पहली लहर दूसरी लहर आके लोग तजुर्बेकार हो गए, तीसरी लहर को खुद ब खुद वो खुद संभाल ले सकते, कहने का यकीन है। जी इब्राहिम साहब, जिस तरह से आपने बात की ही सरकार की, वो तो हमेशा से जो है इनकम्प्लीट ही रही है। आपके तजुर्बे के हिसाब से जिस तरह से रिसेंटली जो चेंजेस आए हैं कर्नाटक की सरकार में, आपकी क्या राय है? कुछ भी नहीं है उसमें, क्या चेंजेस जो है कोई फर्क नहीं पड़ा, आदमी बदला है बस। जी। सोच वही है जी। जब तक सोच नहीं बदलती तब तक जो है, इससे येडियुरप्पा ही बेहतर था। जी। फिर भी जो है एक नौजवान है, पुराना हमारा दोस्त है, जी। जनता दल में हमारे साथ जो है इनके वालिद और ये काम कर रहे हैं। 1-3 महीने में अगर ये सुधर भी सकता, बिगड़ भी सकता, यानी कि डिपेंड करता है। जी, यानी कि उम्र का तकाजा कहकर कुछ चिड़चिड़ापन लेकर चेंजेस, यानी कि ये मतलब सिर्फ एक साजिश थी। नहीं, वो तो बोम्माई तो चिढ़ने वाला नहीं है। जी। बिल्कुल जो है डिप्लोमेटिक आदमी है इन्हें। जी। क्योंकि इन्हें जब मैं जनता दल का प्रेसिडेंट था, मेरे साथ ही था ये। जी। हुबली ईदगाह इशू जब था सेटलमेंट के इस वक्त मैं पार्टी का प्रेसिडेंट था, ये मेरे साथ सेक्रेटरी था। हुनर है, मुझे खुशी है कि मेरा साथ था, सो आदमी जो है एक चीफ मिनिस्टर बना है बोल के। जी। 3 महीने देखिए किस तरह काम करता है करने का। जी। तो और एक चीज़, सीएम इब्राहिम साहब, काफ़ी सारे लोगों के जहनों में ये बना हुआ है कि सीएम इब्राहिम साहब जो है कुछ पार्टी के साथ आएंगे या फिर JDS के साथ, कांग्रेस के साथ। आखिर आपका ये रुझान किस तरफ जाने वाला है? लोग काफ़ी कन्फ्यूजन में हैं। देखिए, रुझान कुछ भी नहीं। मैं पहली बार जो है 70 साल की तारीख में आज रियासत के अंदर नंबर 1 है हम। जी। आबादी के लिहाज से, वोटों के लिहाज से। लेकिन बदकिस्मती से जितनी भागीदारी मिलना है नहीं मिल रही है। जी। क्या वजह हो सकती है? वजह उसमें जो है पूछने वाले नहीं है। जी। बच्चा जब तक रोता नहीं, माँ भी दूध नहीं पिलाती। जी बिल्कुल। तो अपने हक को मनवाना, लोगों के अंदर एक बेदारी पैदा करना। तो आज अगर हमें ये काम नहीं करे तो उल्टा कौम का नुकसान हो रहा। लोग MIM में जा रहे हैं, SDP में जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? यहाँ पर हमको इंसाफ नहीं मिल रहा बोल के जा रहे हैं। अच्छा, वहाँ जाने से इनको कुछ इंसाफ मिलता क्या? नहीं। MIM में जाने से कुछ मिलता क्या? नहीं। MIM 6 से 7 नहीं हो सकी 70 साल में। जी। हैदराबाद में, तो फिर यहाँ क्या हो सकती है? इब्राहिम साहब, मेरा और एक सवाल आपसे ये है कि मौजूदा सियासत जो चल रही है, जो सरकार जिसकी चल रही है, लगातार अंग्रेज़ों की पॉलिसी इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे अंग्रेज़ करते थे फूट डालो और मज़ा लो, वो तो अब तक तो वही कर रहे हैं ना। देखिए भाई, गौ कैसी, क्या हुआ, फ़ायदा क्या है? किसान मर जा रहे हैं आज। ये गई है मेरी, 5 साल दूध देती, 6 साल दूध बंद होता, मैं गई बेच कर नई गई लाना। अब वो गई बेचने जगह नहीं है। किसान में खेतों के वास्ते बैला लाता हूँ, 3 साल बैल काम करता, 4वें साल उसे बेचना, 5वें साल दूसरा नया बैल लाना, उसकी भी जो है गुंजाइश नहीं है। तो ये उल्टा जो है किसान कंगाल हो रहा है।
1 करोड़ चिल्लर लीटर दूध कर्नाटक में जो है की पैदावार है, लाखों खानदान उसके ऊपर आज जिंदगी कर रहे हैं। इसलिए मैं हाईकोर्ट में डाला हूँ कि भाई ठीक है गो है, अब जर्सी खुद बीजेपी वाले बोलते हैं नहीं एंग्लो इंडियन है, ये कोई काम में नहीं है, तो इसको क्या करना। जहाँ तक देसी गाय है, यस मैं बोला बैठो बातचीत करो। और एक्सपोर्ट जो है आज 30,000 करोड़ का एक्सपोर्ट हो रहा बीफ, छोटे व्यापारियों को मैं बंद करे, फैक्ट्री वाले को अलाउ करे, ये कौन सा इंसाफ है। यहाँ तुम्हारी अम्मा गोवा में कौन तुम्हारी खाला गोवा में काट रहे, मिजोरम में काट रहे, केरला में काट रहे, आंध्रा में काट रहे, तेलंगाना में काट रहे। ये कानून लाओ, सबको बिठाओ, बातचीत करो। आज जो है हम हर मज़हब की इज्जत करने के वास्ते मुसलमान तैयार है। मुसलमान कभी अलग रह के ज़िंदगी बसर करना नहीं चाहता। सीएम इब्राहिम साहब, और एक सवाल मेरा आपसे ये रहा है कि सोनिया गांधी से आपकी अगर मीटिंग होंगी कांग्रेस में, अगर आपको शमूलियत हासिल करने के लिए अगर आपको बुलाया जाएगा, तो आपके क्या अल्फाज रहेंगे, क्या आपकी? मेरा एक ही है भाई, हमारा जो हिस्सा है वो दो जी। 70 साल में कोई चीफ मिनिस्टर मुसलमान नहीं हुआ जी। कम से कम आप बोलो जी। मौका आया तो एक मुसलमान को चीफ मिनिस्टर बनाते हैं। जी। पार्टी आने के बाद सोचेंगे, एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर तो बनाना पड़ता। अच्छा बजट में हमको एक रकम दो, अब दलित को 30,000 करोड़ दे रहे आप, हम ना उनको 18% दे रहे, हम बोल रहे 4-5% दो ना। और हर तालुके में अंजुमना बनाओ, वो अंजुमन के ज़रिए जो है मुसलमानों की तहफ़्फ़ुज़ हो सकता, इल्म हासिल कर सकते हैं, इंस्टीट्यूशंस बना सकते हैं। और दूसरा जो है एजुकेशन में प्रायोरिटी दो। और कांग्रेस पार्टी के अंदर डिसीजन मेकिंग में रहना हमें, हम ना ओहदे से ज़्यादा जो फैसला होता डिसीजन होता वो डिसीजन मेकिंग में रहना हमें। क्या आपकी एक आवाज़ से वो लोग समझ पाएंगे, क्या उनको सही और गलत का फैसला वो लोग ले सकेंगे? देखिए दूसरे रियासतों की बात अलग है। कर्नाटक में आज भी अगर कोशिश करें, क्योंकि बीजेपी 30% वोट लेके आई है, 70% वोट बिखरे हुए हैं। आज भी कांग्रेस का अगर ठीक से करें तो कर्नाटक में कर सकते हैं। बोलना मेरा काम, अगर वो सुधर गए, नहीं तो फिर हमारा रास्ता हमें देखते हैं। जी। जो लोग एक होने की आप जब बात करें, 70% आपने कहा, ये लोगों में यूनिटी कब आएगी? आपका एक क्या सोच है, यूनिटी कब आएगी ये लोगों में? देखिए अब तो यूपी में इलेक्शन आ रहे हैं, अब वहाँ पे किस तरह यूनिटी आती देखना है। अब यहाँ पे यूनिटी का जो है सिर्फ जेडीएस और कांग्रेस है। जी। कुछ हद तक इसमें कोशिश है कि भाई कैसा इसमें ला सकते हो। जहाँ तक एमआईएम एसडीपी का सवाल है, हम लोग अगर करेक्ट अगर मैदान में उतरे तो इसका कोई असर नहीं होगा कर्नाटक के अंदर, क्योंकि म्यूनसिपल इलेक्शन में उन्होंने देखे बेंगलुरु में कि एमआईएम को कोई आया नहीं हुआ। अब कांग्रेस में बोलने वाला नहीं है बोल के, मैदान साफ है बोल के उन्हें मार ले जा रहे हैं। सीएम इब्राहिम साहब, 40 साल से लगातार कांग्रेस सियासत करती आ रही है। कांग्रेस कर्नाटक में जमकर बैठी है। जैसे कि खरगे साहब की अगर हम बात करें तो कभी पार्टी छोड़कर नहीं गए। धर्म सिंह साहब जो मरहूम है वही पार्टी छोड़कर नहीं गए। खमर साहब ने भी काफ़ी अच्छी क़यादत की है, तो इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, पार्टी छोड़ कर नहीं गए तो दूसरी जगह कहाँ जाते हैं उन्होंने? जी। जाएंगे कहाँ? जब उनका पूरा चल रहा तो फिर जाने की ज़रूरत क्या है? तो नहीं जाएंगे। ट्रेजरी की चाबी हाथ में है जी। फिर जाने के सवाल कहाँ है? अभी ये जो है उन्होंने देने की जगह बैठे, हमें भी वही बोल रहे हैं। खरगे साहब देने की जगह बैठे, अल्हम्दुलिल्लाह आप बैठिए, आप अपना दीजिए, हमारा हमें देते। इसमें पूछने में गलती क्या है? तो इसलिए भाई मुसलमान का जो है कौन एमएलए होना हम लोग फैसला करते। अब दलित में कौन होना आप बोल रहे,
दूसरे जगह का आप बोल रहे हैं, बैकवर्ड का सिद्धरामैया बोल रहा है। हम बैकवर्ड का नहीं बोल रहे ना, हम दलित का नहीं बोल रहे ना, हम जो बोल रहे हैं भाई हमारा जो है अच्छा लीडर जो है, जो आवाम के अंदर जिसकी मकबूलियत है उसका नाम देते हैं आवाम, तो उसका आप ताउन करो, उसको दो। अब देखेंगे मैडम क्या बोलती हैं का। तो सीएम इब्राहिम साहब चलते चलते बस मौजूदा हालात पर एक लास्ट सवाल मेरा ये रहेगा कि जिस तरह से बढ़ती कीमतें हैं, हमने कभी होश में भी नहीं सोचा था कि 100 पार होकर 105 हो जाएगा। तो ये क्या लगता है अगर बढ़ते बढ़ते अगर ये 150-200 तक टच होगा तो क्या होगा? देखिए हिंदुस्तान बर्बाद हो गया सिर्फ हिंदुत्व के नाम पर। वो हिंदुत्व का नशा दे के ये पाकिटा मार रही नो। जिस दिन पाकिटा सब खटों को कपड़े भी नंगे होंगे ना, जब ये नशा उतरता। अगर ये लोगों का नशा उतरेगा तो क्या होगा? उतरेगा तो फिर मुल्क कम से कम बर्बाद हुआ तो सुधार सकते। मोदी अब उतरा तो भी सुधारने इसे और 10 साल होना पड़ता है हमें, क्योंकि तो इकनॉमी बर्बाद हो गई है, कुछ बचा नहीं है। तो ये दोबारा जो है मनमोहन सिंह जैसा आदमी, उन्हीं के फॉर्मूलेस को यूज़ कर आज वो सियासत कर रहे हैं, लेकिन फार्मूला यूज़ कर रहे हैं, सही तरीके से नहीं कर रहे हैं, चेंजेस की हैं। हाँ, उसमें गलती हो गया है। तो ये नोटबंदी सबसे बड़ी गलती हो, बेवकूफ़ी करे। उस दिन पड़ा सो मार, कंबर जो टूटी, कोरोना आको पावा टूटे। अब थर्ड वेव आया तो दिमाग फुटता, दीवाने हो जाती। अब थर्ड वेव को क्या इकोनॉमिकली कैसा संभाल सकते हैं, बोल नहीं सकते। तो सीएम इब्राहिम साहब चलते चलते बस यही बात करते हैं हम कि अब आने वाले जो इलेक्शन है किस तरह से तैयारी होनी चाहिए, किस तरह से यूनिटी होनी चाहिए? लोगों के बीच में जाना चाहिए, लाए हुए लोगों को तकरीर नहीं करना है, आए हुए लोगों को तकरीर करना है। आने में लाने में फ़र्क यही पड़ता है। आप लोगों को बिठा बिठा के ला रहे हैं, फ़ायदा क्या है? ऐसा जुनून पैदा करो कि लोग खुद आए आपको सुनने। तो ये नंबर 1 ऑर्गेनाइजेशन करना है। कैंडिडेट्स जो ज़मीन के ऊपर जिनका असर हो सके। दूसरा जात, जहाँ तक मेजर कम्युनिटी लिंगायट्स वकीलिगा से, जब तक इनको आप एतमाद में नहीं लेते तब तक जो है पॉलिटिकली आप कामयाब होना बड़ा मुश्किल है। जी, वो लोग तो आते भी नहीं, लोग ऐसा कहते हैं। नहीं आते नहीं बोल के आप माहौल बनाओ, उन्होंने आने का माहौल बनाओ। आप दरवाजे के ऊपर हाथ रखो, खड़को आओ कर बोले तो कूदेंगे। बुलाओ, मोहब्बत से बुलाओ, प्यार से बुलाओ, ऐसा माहौल पैदा करो। आप बुलाने की ज़रूरत नहीं, आप निगाह देखे तो आपको देख के आना, मोहब्बत की निगाह से देखो, डेफिनेटली आते हैं। सीएम इब्राहिम साहब कुछ बात करते हैं आपके पिछले दौर के बारे में। आप जब ट्रांसफ़र मिनिस्टर रहे, आप में और आपके जो ट्रांसफ़र मिनिस्टर हैं उनके लिए क्या मशवरा देना चाहेंगे आप, जिस तरह से सिचुएशन चली हुई है? उस वक्त के बच्चा को गियर में था, स्टेयरिंग में था, अब स्टेयरिंग में नहीं, गियर में नहीं, क्या मशवरा देने जी? KMPL पूरा बर्बाद हुआ है, कुछ नहीं है। हर जो है माँ के दूध में अगर जहर रहा तो बच्चा कैसा जी सकता? तो ये पूरा 100% करप्ट हो गए हैं, ट्रेजरी खाली हो गया है, सुधरना मुश्किल है। जैसे कि मैंने कहा था कि इनके अल्फाज और इनकी आवाज़ खुद में एक इंट्रोडक्शन है, तो ये थे सीएम इब्राहिम साहब। This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, United Hospital, KVR University, News and Fabrics Clothes Store, Surat Khazana, Chulbul Lighting and Furniture, and by S Mart Super Bazaar.